दोस्तों, मेरा नाम है चिलमिल और आज हम पढ़ेंगे मर्टन का डेवियन सब कल्चर। इसको मर्टन का स्ट्रेन थियरी भी बोलते हैं और आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मर्टन की इकोनॉमी के बारे में डिस्क्राइब करो। ठीक है, तो सभी तरह से आ सकते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन आंसर ये सेम ही होगा। तो आज का हमारा मेंस का सवाल है, हाउ अकॉर्डिंग टू मर्टन आर डेवियन सब कल्चर्स जनरेटेड, एक्सप्लेन। और ये पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन मर्टन स्ट्रेन थियरी, थियरी ऑफ डेविएंस। और यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि मर्टन की एनोमी की थियरी को एनालाइज करो। सब क्वेश्चन के आंसर्स यही होंगे। कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यहाँ पे इसी टॉपिक को हम मेनली कवर करेंगे। डेविएंस मतलब क्या? अपनी सही राह से भटक जाना, दैट इज़ कॉल्ड डेविएंस। ये डेविएंस के कॉन्सेप्ट की शुरुआत जो है वो बायोलॉजिकल टर्म्स में हुई थी बाय एन इटालियन साइंटिस्ट नेम डॉक्टर लॉम्ब्रोसो, जिन्होंने एक स्पेशल स्पीशीज़ में जो है वो डेविएंट फिजिकल फीचर्स देखे थे, लाइक चेंज ऑफ लिम्स, चेंज ऑफ पॉज, इस तरह के फीचर्स देखे थे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है ये ग्रीन वाला ये सबसे अलग है। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल डेविएंस। मर्टन ने इस कॉन्सेप्ट को मैक्रो लेवल पे एनालाइज किया एंड ही केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल डेविएंस। सो इंट्रो में हम लिखेंगे, द स्टडी ऑफ डेविएंस कैन नॉट बी अंडरटेकन विदाउट रेफरेंस टू नॉर्म्स. Among the earliest attempts to account for deviance was in the field of biology. Dr. Lombroso, an Italian in the 19th century, tried to account for deviance in terms of biological factors. Size of jaw, limbs, body, etc. were the parameters to explain deviance. जैसे कि मैंने अभी बताया, रॉबर्ट मर्टन इन हिज थियोरेटिकल एनालिसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, provided the intellectual foundation for Merton's attempt to develop a macro-level explanation of rates of norm-violating behavior in American society. लोग नॉर्म्स को वायलेट क्यों करते हैं? ऐसा तो नहीं होता कि कोई माँ के पेट से एक क्रिमिनल पैदा होता है, वो ये चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं क्योंकि उन पे सोसाइटी का प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है और इसीलिए वो चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, ऐसा मर्टन का कहना था। सबसे पहले इसको माइक्रो लेवल पे एक सिंपल से डे टू डे रिलेटेबल एग्जांपल से बात करते हैं। ठीक है, मान लो आप मॉल में कुछ खरीदने जा रहे हो, आपका नॉर्मल प्रोसीजर क्या होगा कि आप जाते हो, आप वो चीज़ें पसंद करते हो, आप पे करते हो, फिर वो परचेज करते हो। ये है आम जिंदगी। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ मेंटोस जिंदगी, मतलब व्हाट इज़ डेविएंट जिंदगी। जो डेविएंट बच्चा है ये क्या करेगा कि वो जाएगा मॉल में, चीज़ें पसंद करेगा, खरीदेगा नहीं, एक दो अपने कपड़ों के अंदर ले लेगा और चुरा के लेके आ जाएगा। दिस इज़ डेविएंट जिंदगी, इसको कहते हैं डेविएंस इन माइक्रो लेवल। ठीक है, ऐसा हम लोग देख सकते हैं। Merton in his theory of deviance indicated that deviants are not a cultural group, cultural group. Rather, people manifest deviant behavior in different spheres of social life. Deviant behaviors लोग manifest करते हैं तब जब एक mismatch होता है between the cultural goals and the means to achieve these goals. इसको इसी एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। तो यहाँ पे इस बच्चे के लिए गोल्स क्या होंगे? मान लीजिए ये बच्चा बहुत ही हाई फाई स्कूल में पढ़ता है जहाँ पे इसके जो सारे क्लासमेट्स हैं वो एक बहुत महंगी सोफिस्टिकेटेड वाटर बॉटल यूज़ करते हैं। तो ये भी इससे फैसिनेटेड हो गया और इसने घर पे अपने माँ बाप को, जो ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, बोला कि मेरे को भी ये वाटर बॉटल चाहिए। बट इसके पेरेंट्स उस वाटर बॉटल को अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज ही बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली। तो इसके पापा या मम्मा ने उसको बोला कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते, तुम ये सस्ता वाला नॉर्मल लेके जाओ। लेकिन इसको तो अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करना है। हर बच्चे में ये होता है कि मेरे को भी दोस्तों के जैसा चाहिए वरना मेरी इज्जत की लग जाएगी। तो ये क्या करता है, अपने गोल्स को अटेन करने के लिए इस वाटर बॉटल को चोरी करता है क्योंकि इसके पास वो मीन्स नहीं है, वो पैसे नहीं है ताकि वो ये वाटर बॉटल को खरीद सके। डेविएंस, मैनिफेस्टिंग डेविएंस इज जस्ट बिकॉज कि गोल्स और मीन्स का मिसमैच होता है। सोशली एक्सेप्टेड गोल्स और मीन्स का
एक मिसमैच होता है, जिसकी वजह से उस गोल्स तक पहुंचने के लिए लोग डेविएंट बिहेवियर को अपनाते हैं। अभी हम बात करेंगे एनोमी के बारे में। एनोमी मतलब क्या होता है कि नॉर्मलेसनेस, जो नॉर्म्स को नहीं मानते, जो नॉर्म्स नहीं होते। Since members of society are placed in different positions in the social structure, for example, they differ in terms of class position, they do not have the same opportunity of realizing the shared values. यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये सुपर हाई क्लास है, बिरला, टाटा, बिरला, अंबानी, इस तरह के, ये हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के, और ये है लोअर क्लास जो लेबर क्लास टाइप के होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 क्लासेस ही होती है। ये जो हाई क्लास वाले हैं, इनके लिए मान लीजिए सोशली एक्सेप्टेड गोल्स है कि ये अपने बच्चों को फॉरेन पढ़ने के लिए भेजे, जिसके लिए मान लीजिए 10 लाख रुपए चाहिए होता है, ठीक है। तो इनके लिए 10 लाख रुपए क्या है? कुछ भी नहीं, 1 महीने की सैलरी, 1 महीने का इनकम, उससे भी कम का इनकम। लेकिन ये मिडिल क्लास के लिए क्या है? 10 लाख रुपए मतलब कितने एफडी तोड़ना, क्या इन्वेस्टमेंट तोड़ना, उसके बाद जाके वही ड्रीम अफोर्ड सोच सकते हैं। ये तो सोच भी नहीं सकते, इनको तो लोन भी नहीं मिलेगा 10 लाख रुपए, क्योंकि इनके पास मॉर्टगेज नहीं है। तो ये 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अगर अपने बच्चे को अब्रॉड पढ़ाएंगे हायर डिग्री के लिए, तो उसका रिटर्न भी मिलेगा, क्योंकि इसके बच्चे को और अच्छा पैकेजिंग मिलेगा, तो ये 10 लाख से 50 लाख कमाएंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये नहीं, ये जो लोअर क्लास है, ये अपने बच्चे को वो अपॉर्चुनिटीज़, वो फैसिलिटीज़ नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें वो गोल्स को अचीव करने का मौका नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ए स्टेट ऑफ एनोमी क्रिएट होगा इन द सोसाइटी। Merton states that a state of anomy may exist in the social structure. One form of anomy is that there might be a lack of coordination between culturally approved goals and the structurally permitted means to attain these goals. ये अमीरों के लिए उन गोल्स को अटेन करना जो है आसान बाएं हाथ का खेल है, लेकिन इनके लिए उन गोल्स को अटेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस वजह से सोसाइटी में एनोमी का सिचुएशन क्रिएट होता है। अभी हम देखते हैं एक मैक्रो लेवल पे एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, द अमेरिकन्स वेरियसली शेयर द गोल ऑफ सक्सेस इन अमेरिकन सोसाइटी विच इज इक्वेटेड विथ वेल्थ एंड मटेरियल पोजिशन। इंसान का, एवरेज इंसान का गोल क्या होता है? पैसे कमाना, लग्जरियस घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, बैंक बैलेंस, दिस इज योर गोल। इसी के लिए तो काम करते हैं। In America, the accepted way of achieving success is through educational qualification, talent and hard work. अमेरिका में नहीं, इंडिया में भी एक्सेप्टेड वे है थ्रू एडुकेशन, मेहनत से ही आपको पैसे मिलेंगे, मेहनत से ही सक्सेस मिलेंगे। इट्स नॉट ओनली इन अमेरिका, बट ये बोल रहे हैं। In a balanced society, an equal emphasis is placed upon both cultural goals and institutional means. मतलब अगर जो सोसाइटी कन्फर्मिटी से चलती है, बैलेंस्ड वे में चलती है, वहाँ पे जो कल्चरल गोल्स है उसको अचीव करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है बिटवीन ऑल द क्लास ऑफ सोसाइटी। मिडिल क्लास को भी, लोअर क्लास को भी, अपर क्लास को भी इस गोल तक पहुंचने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, लोअर क्लास को लोन्स दिया जाता है अपनी एडुकेशन इस तरह के, या फिर उनको ग्रोथ सक्सेस के लिए। और इंडिया में भी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही है काफ़ी लेवल पे। फार्मर्स को लोन दिया जा रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को लोन दिया जा रहा है, तो ये इम्प्लीमेंट काफ़ी हद तक हो रही है। But in an economic situation such as equal emphasis may not exist, individuals would adapt to the economic situations in various ways. यहाँ पे हम देखेंगे कुछ तरीके जहाँ पे economic situations create होती है और लोग उस तरह के economic situations के साथ कैसे डील करते हैं या उन्हें किस तरह से अडेप्ट करते हैं। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको economic के बारे में भी अगर पूछा जाए तो ये पॉइंट्स आंसर करना ज़रूरी है। Response to anomy.
लोग इकोनॉमिक सिचुएशंस में विभिन्न तरह के लोग विभिन्न तरह से रिस्पॉन्स करते हैं या उस सिचुएशन को विभिन्न तरह से अडाप्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि लोग किस तरह से उनको रिस्पॉन्स करते हैं। सबसे पहला होता है कन्फर्मिटी, जहाँ पे आप गोल्स को भी और नॉर्म्स को भी एक्सेप्ट करते हो। ये है भुवन बाम के पिताजी जैसा, जैसे हमारे जैसे 9 to 5 काम करने वाले, और हमारे गोल्स है कि एक अच्छा ठीक ठाक घर हो, एक छोटी मोटी गाड़ी हो और थोड़ा बहुत जीने के लिए पैसे हो, पेंशन तो है ही तो बस वही लाइफ सेट। तो हम जैसे लोगों का गोल होता है वही, और उसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम नौकरी करते हैं, 9 to 5 वाली जॉब करते हैं, अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा सेव करते हैं ताकि हमारे जो गोल्स हो उसको पूरा कर सके, घर खरीद सके, गाड़ी खरीद सके। तो ये है कन्फर्मिटी, जहाँ पे हम रूल्स, गोल्स और नॉर्म्स दोनों को एक्सेप्ट करके चलते हैं। ये हमारे जैसे लोग हैं। द फर्स्ट कैटेगरी of response is conformity. Members of society conforms both to success goals and the normative means of reaching them. They strive for success by means of accepted channels. Accepted channels मतलब क्या, नौकरी से जो पैसे मिलते हैं वो हमारे लिए मीन्स है। गोल्स क्या है, ठीक ठाक घर, गाड़ी, थोड़ा बहुत पैसे, बैंक बैलेंस, एक आध नॉट अब्रॉड टूर बट इंडिया में ही किधर टूर करेंगे साल में एक बार, दैट इज़ आवर गोल। और इसको अचीव करने के लिए हम नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं। दूसरा रिस्पॉन्स है इनोवेशन। यहाँ पे क्या करते हैं, नए नए तरीके निकाले जाते हैं अपनी गोल्स तक पहुँचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सरकारी ऑफिस में काम कर रहे हो आप, तो टेबल के नीचे से पैसे लिया जाता है अगर आप हाई क्लास IAS ऑफिसर्स हो, और अगर आपको नॉट ओनली IAS ऑफिसर, हाई क्लास ऑफिसर हो और आपको अपना स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है, और आपके गोल्स को अचीव करने के लिए आपकी सैलरी इनफ नहीं है, तो आप ब्राइबिंग में इन्वेस्ट ले लेते हो, या फिर कोई पॉलिटिशियन हो तो पैसे लिया जाता है, फंड्स लिया जाता है। दिस आर इनोवेटिव वे, इनोवेटर्स जो कि इस इकोनॉमी सिचुएशंस को अडॉप्ट करते हैं। थर्ड है रिचुअलिस्ट। रिचुअलिस्ट मतलब, अच्छा ये वाला देख लीजिए, जो इनोवेशन है वो गोल्स को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो सही मीन्स है, सही मीन्स मतलब उनकी सैलरी, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। ये गोल्स उनको चाहिए वही गोल कि शानदार घर, लग्जरियस लाइफ, ये, लेकिन उनको मीन्स, सही मीन्स यानी कि अपनी सैलरी, वो नहीं चाहिए। उनके अलावा भी उनको ऊपर का कमाना, ऊपर का चाहिए होता है। दे डोंट एक्सेप्ट दिस मीन्स टू अचीव दिस गोल्स। तीसरा है रिचुअलिस्ट। रिचुअलिस्ट जो होते हैं वो नॉर्म्स को एक्सेप्ट करते हैं। रिचुअलिस्ट जो होते हैं वो इनोवेटर के उल्टा होते हैं। वो नॉर्म्स को एक्सेप्ट करते हैं लेकिन गोल्स को रिजेक्ट करते हैं। रिचुअलिस्ट कैसे होते हैं कि ये जो है परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, जो एक टिपिकल मिडिल क्लास स्ट्रिक्ट फादर्स फिगर जो होता है, जहाँ आप जो बोलते हैं कि नहीं, हमारे घर की बहुएं काम नहीं करेंगी, चाहे एक्स्ट्रा पैसा हमको नहीं चाहिए, हमारे घर की औरतें काम नहीं करेंगी, हमारे घर में ये काम नहीं होगा, हमको हमारे नियमों के अनुसार चलना होगा। नियम इन द सेंस कि हमारे घर की औरतें काम नहीं करेंगी, और भी कई सोशली उनके रिचुअलिस्ट नियम हैं कि हम लोग ये काम नहीं करेंगे, हम लोग इनके थ्रू काम नहीं करेंगे, हम लोग ये नहीं करेंगे। तो वो जो है उनको, उनका गोल नहीं है कि उनको पैसे, ये लग्जरियस हाउस, लग्जरियस कार्स, ये गोल्स उनसे कोई मतलब नहीं है, ये बने ना बने, लेकिन वो, उनका नियम जो है वो नहीं टूटना चाहिए। उनके घर का जो बोलते हैं प्रतिष्ठा, ये घर का जो क्या बोलते हैं, शासन जो होता है घर का, जो चला आ रहा है परंपरा घर में, उनकी परंपरा नहीं टूटनी चाहिए। भले गोल्स जाए तेल लेने, उनके लिए गोल्स मैटर नहीं करता, लेकिन उनके घर की परंपरा, रिचुअल्स जो है वो टूटने नहीं चाहिए। ये होते हैं रिचुअलिस्ट काइंड ऑफ पीपल, जो स्टिक टू द नॉर्म्स होते हैं कि नहीं, हमको पैसे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, लेकिन हम अपने रूल्स को, परंपरा को नहीं तोड़ेंगे। चौथे हैं रिट्रीटिज्म। इनको ना तो गोल से मतलब है, ना तो इनको मीन से मतलब, ये अपनी ही ट्रिप में लगे रहते हैं। ये होते हैं ड्रग एडिक्ट्स, जो अल्कोहलिज्म होते हैं, थोड़े बहुत पैरानॉइड होते हैं, थोड़े बहुत
साइकोज होते हैं जो अपने ही दुनिया में खोजे रहते हैं। उनको ना तो पैसों से मतलब है, ना तो घर से मतलब है, उनको बस अपनी ट्रिप से मतलब है। तो दिस काइंड ऑफ पीपल जो थोड़े साइको होते हैं, अपने ड्रग एडिक्ट्स, अल्कोहल एडिक्ट्स, इस तरह के लोग जो है वो रिट्रीज, वो उनके लिए ये सब मेटेरियलिस्टिक चीज़ें कोई मैटर ही नहीं करती। ना सोसाइटी उनके लिए मैटर करती है, ना लोग मैटर करने हैं। सब जाए भाड़ में, मेरा ट्रिप जाए, मेरे को मेरा ट्रिप चाहिए। They are in a kind of retreat state from the society. These are the retreatism. उसके बाद सबसे खतरनाक वाली कैटेगरी आती है रिबेलियन, जो अपना खुद का ऑर्डर बनाना चाहते हैं। ये भी गोल्स और मीन्स किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन इनका क्या है कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम अपना गोल बनाएंगे और इसको अपनी तरह से मीन्स करेंगे। जैसे कि बीच में हाइप बना था इल्यूमिनाटी का, कि इल्यूमिनाटी जो है वो अपना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं और अपनी तरह से सबको उस तरह का बनाना चाहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है टेररिस्ट, जो कि वायलेंस के माध्यम से एक नया ऑर्डर स्थापित करना चाहते हैं, एक नया कल्चरल गोल स्थापित करना चाहते हैं। उसको अचीव करने के लिए वो लोग वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं, नॉट नॉर्मली मनी या इस तरह का सक्सेस, एडुकेशन, इस तरह का। वो वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। तो दिस आर द रिबेलियंस। ये बेसिकली टेररिस्ट, इस तरह के चीज़ों को एग्जाम्पल करते हैं। तो समरी में हमने ये सीखा है कि मर्टन का ये कहना है कि कोई भी जो एनॉमिक बिहेवियर होता है वो बना बनाया सोसाइटी के कारण ही होता है, क्योंकि सोसाइटी इतना प्रेशर जो है वो डालती है बंदे पे या उस क्लास पे कि उसको उस प्रेशर से कोप अप करने के लिए, उस गोल तक पहुंचने के लिए जो है वो उस तरह का एनॉमिक बिहेवियर अडॉप्ट करना पड़ता है, और वो डेविएंट हो जाते हैं अपने असली बिहेवियर से। ठीक है, तो ये है हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।